हेलो, लाभांश का तात्पर्य उस लाभ के हिस्से से है जो कंपनी अपने शेयरधारकों को वितरित करती है। जब कंपनी को व्यापार से लाभ होता है और वह उसका कुछ भाग अपने शेयरधारकों के बीच बांटना चाहती है तो इसे लाभांश कहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 35 के अनुसार लाभांश का अर्थ है एक कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को उनके शेयरों के अनुपात में किया गया कोई भी वितरण। विद्वानों की परिभाषा LR डिक्सी के अनुसार लाभांश वह भाग है जो कंपनी के वास्तविक लाभ से निर्धारित करके उसके शेयरधारकों को उनकी पूंजी पर एक इनाम के रूप में दिया जाता है। एक पब्लिक कंपनी में लाभांश वितरित करने के नियम। लाभांश वितरण पर कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन कुछ नियम और शर्तें लागू होती हैं जो नीचे दिए गए हैं। लाभांश तभी दिया जा सकता है जब कंपनी को लाभ हो। कंपनी को लाभांश देने से पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी ने उस वित्तीय वर्ष में वास्तविक लाभ अर्जित किया हो। यह लाभ पिछले वर्षों के अर्जित लाभ से भी हो सकता है यदि वह कंपनी की पुस्तकों में सुरक्षित रूप से दर्शाया गया हो। बोर्ड की सिफारिश और सदस्यों की स्वीकृति अनिवार्य। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लाभांश की घोषणा करते हैं, लेकिन अंतिम लाभांश तभी वितरित किया जा सकता है जब उसे सामान्य सभा में शेयरधारकों द्वारा स्वीकृति दी जाए। अंतरिम लाभांश। कंपनी बोर्ड किसी भी समय AGM से पहले भी अंतरिम लाभांश की घोषणा कर सकता है यदि कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष में पर्याप्त लाभ हो रहा हो। आरक्षित निधि में स्थानांतरण। पहले कंपनी को एक उचित प्रतिशत लाभ को आरक्षित निधि में स्थानांतरित करना होता है। इसके बाद शेष राशि से ही लाभांश दिया जा सकता है। केवल नकद या चेक में भुगतान। कंपनी को लाभांश नकद, चेक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही देना होता है। लाभांश का भुगतान शेयरों के बदले में सामान या सेवाओं के रूप में नहीं किया जा सकता। भुगतान की समय सीमा। लाभांश की घोषणा के 30 दिनों के भीतर भुगतान कर देना अनिवार्य है। विलंब होने पर कंपनी को अतिरिक्त ब्याज देना पड़ सकता है। बकाया लाभांश को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जमा करना होता है। अगर कोई लाभांश 30 दिन के भीतर भुगतान नहीं होता तो उसे 7 दिन के अंदर एक अवितरित लाभांश खाते में जमा करना जरूरी है। यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है LIC ऑफ इंडिया वर्सेस एस्कॉर्ट्स लिमिटेड 1986। इस मामले में बताया गया कि लाभांश वितरण का अधिकार पूरी तरह निदेशक मंडल का है, लेकिन यह कंपनी अधिनियम और लेख पत्रों के अनुरूप ही होना चाहिए। धारा संदर्भ। धारा 2 उपखंड 35 यानी सेक्शन 2 क्लॉज 35 लाभांश की परिभाषा बताती है। धारा 123 मतलब सेक्शन 123 लाभांश की घोषणा से जुड़ी बातों को विस्तार से बताता है। धारा 124 यानी सेक्शन 124 अवितरित लाभांश से संबंधित प्रावधानों के बारे में जानकारी देता है। धारा 127 समय पर भुगतान न होने की सजा। निष्कर्ष। लाभांश कंपनी के लाभ का वह हिस्सा है जो शेयरधारकों के बीच वितरित किया जाता है। यह वितरण कुछ निश्चित शर्तों, कानूनी प्रावधानों और नियमों के अधीन होता है। लाभांश का वितरण कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ की स्थिति और कंपनी अधिनियम की धारा 123 एवं अन्य प्रावधानों के अनुसार ही किया जा सकता है। संक्षिप्त नोट्स। लाभांश। लाभांश की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। लाभ का वह भाग जो कंपनी अपने शेयरधारकों को उनके शेयरों के अनुपात में देती है। और हाँ, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपखंड 35 में इसे परिभाषित किया गया है। घोषणा का अधिकार निदेशक मंडल के पास होता है और अंतिम लाभांश के लिए AGM में स्वीकृति जरूरी होती है। अंतरिम लाभांश बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष के मध्य में घोषित किया जा सकता है। यह केवल चालू वर्ष के लाभ से ही संभव है।
लाभांश वितरण के नियम कुछ इस प्रकार हैं। लाभ अर्जन अनिवार्य है, आरक्षित निधि में स्थानांतरण जरूरी है, भुगतान केवल नकद या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होना चाहिए और यह भुगतान 30 दिनों में करना अनिवार्य है। अगर भुगतान नहीं होता है तो धारा 127 के अंतर्गत दंड का प्रावधान है। प्रमुख धाराओं में शामिल हैं धारा 123 लाभांश की घोषणा, धारा 124 अवितरित लाभांश और धारा 127 विलंबित भुगतान पर दंड। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।